हेलो बच्चों, आज मैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ। बहुत बेहतरीन ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को कैसे लिखे, मतलब इसी कैसे लिखे किसी भी एलिमेंट का, जस्ट इन 2 सेकेंड 5 सेकेंड। अगर आपको याद रहेगा ना, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो आप 40 से 45 एलिमेंट का ऐसे लिख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, तो वीडियो में बने रहे। तो देखिए, सबसे पहले मैं वो सीरीज एनर्जी लेवल का सीरीज लिख देता हूँ। अगर आप यहाँ पर आए होंगे तो जल्दी जरूर जानते होंगे एनर्जी लेवल क्या है, एटम क्या है, कैसे इलेक्ट्रॉन रहता है और इसी क्या होता है, इसे पहले आप जानते होंगे। और यहाँ पे मैं सिर्फ आपको सिखाने जा रहा हूँ कि इसी कैसे लिखा जाएगा, हाउ टू राइट इसी। ठीक, तो देखिए क्या है ट्रिक, ऐसे। ठीक, क्या करिएगा, अगर ऊपर से नीचे तीर आ रहा है तो सबसे पहले आपको क्या आया, 1s आया। उसके बाद क्या आया आपको, 2s आया। उसके बाद फिर ऊपर चलिएगा, रास्ते में आपको 2p मिला। उसके बाद क्या मिला आपको, 3s मिला। उसके बाद आपको क्या मिला, 3p मिला। और उसके बाद आपको क्या मिला, 4s मिला। उसके बाद आपको क्या मिला है, 3d मिला है। और उसके बाद आपको 4p मिला है। उसके बाद आपको 5s मिला है। और उसके बाद फिर आपको 4d मिला है, 4d। उसके बाद 5p और उसके बाद 6x। देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख रहे हैं, ऐसे लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब देखिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो एटम होता है, एक क्विक रिव्यू कर देता हूं। एटम जो होता है, बीच में कौन रहता है, न्यूक्लियस। उसके बाद अराउंड न्यूक्लियस क्या रहता है, किसी भी एटम का क्या रहता है, सेल रहता है। और सेल को हम क्या बोल सकते हैं, उसका ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। सेल बोल सकते हैं या ऑर्बिट, एक ही बात है। तो आप जानते होंगे कि सेल या ऑर्बिट जो होता है एटम का, उसी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नचते रहता है। हाँ, नचते रहता है। तो आप देखिए, इलेक्ट्रॉन इसमें नचते रहता है, तो हम ये को बोलते हैं, क्या उसमें एटम में सेल ही रहता है? नहीं, सेल में भी मान चलिए कि वो एटम का घर है। ये सेल जो है ना, इस एटम का घर है। मान चलिए पहला सेल है तो पहला घर है। क्या घर में रूम नहीं होता, होता है ना? तो रूम होता है, तो रूम का नाम है एस पी डी एफ, ऐसे ही रूम का नाम है, मान चलिए। और उसको कहते हैं सबसेल। अगर मान चलिए कि किसी भी एटम का ये पहला घर है, तो पहला घर में भी रूम होगा, दूसरा घर में भी कुछ ना तो कुछ रूम होगा। और हम रूम को क्या कहते हैं, सबसेल। क्या कहते हैं, सबसेल। मतलब सेल में भी क्या है, सबसेल है। अगर सेल को आप घर माने हैं, तो आप सबसेल को क्या मानिएगा, रूम मानिएगा उस घर को। और रूम मानिएगा तो उस सबसेल का नाम क्या है, मतलब उस रूम का नाम क्या है, तो एस नाम है, पी नाम है, डी नाम है और एफ नाम है। और इसी रूम में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। तो हम पूछें, कहेंगे आपको, क्या आपका घर जो होता है, क्या सभी घर में रूम बराबर होता है, रूम बराबर साइज का होता है? मतलब किसी रूम में 4 आदमी रहता होगा, किसी में 8 आदमी, किसी में 2 आदमी, किसी में एक रहना भी संभव नहीं। तो ठीक उसी प्रकार यहां भी अगर एटम का पहला घर है, उसमें रूम है, एस पी डी एफ, ये सब रूम है। हम पूछेंगे कि ये एटम का पहला जो ऑर्बिट होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन नचते रहता है, घूमते रहता है? तो कैसे निकालिएगा इसको, 2n² से निकालिएगा। कैसे निकालिएगा, 2n² से। तो मान लीजिए कि आपको पहला ऑर्बिट में किसी एटम का इलेक्ट्रॉन निकालना है,
तो पहला ऑर्बिट में निकालना है तो ये n क्या है, n है सेल, क्या है, सेल। तो पहला ऑर्बिट मतलब पहला सेल में निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि पहला घर में निकाल रहे तो n बराबर 1 ही ना होगा। अगर इसको स्क्वायर करिएगा तो कितना निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है किसी भी एटम का पहला ऑर्बिट में पहला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा रिवॉल्व। अगर सपोज डेट मान लीजिए सेकेंड ऑर्बिट है तो सेकेंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होगा, देख लेते हैं। तो सेकेंड ऑर्बिट है तो यहाँ पे 1 की जगह कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर 2 कर देते हैं सभी जगह तो आपको कितना आएगा, 2 इंटू 4, इसका मतलब है कि 8 इलेक्ट्रॉन है। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन नचा तो सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। बात समझ रहे हैं। और हम आपको थोड़ा देर पहले ही बताए हैं कि अगर एटम का मान के चलिए ऑर्बिट एक घर, ये देखिए अगर आपको सेकेंड रूम में कहेगा निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या, अगर आपको सेकेंड रूम में कहेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए तो सेकेंड सेल में, तो इसका मतलब n बराबर 2, अगर 2n स्क्वायर बैठेगा कितना निकलेगा आपको, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर हम थोड़ा देर पहले ही वो बताए थे किसी भी सेल में कौन होता है, अगर सेल एटम का घर हुआ तो उस घर में रूम भी होगा। हम कहेंगे कि अगर उस सब सेल में, उस सेल में अगर रूम है तो उस रूम का नाम क्या है, सबसेल। और सबसेल का किससे डिनोट किया जाता है, SPDF से। हम कहेंगे कि अगर फर्स्ट सेल में कौन सब सेल आएगा, तो आप ये देखिएगा कि फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, हम आपको एक बात बता देते हैं, ये जो S रूम है ना, रूम, तो हर एक रूम तो आपके घर में एक साइज का नहीं ना होगा, किसी में 2 आदमी रहता होगा, किसी में 4 आदमी रहता होगा। तो मान इसलिए कि H जो रूम है इस एटम का, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, P जो है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, और D है जो 10 इलेक्ट्रॉन रहता है, और F जो है 14 इलेक्ट्रॉन रखता है अपने रूम में। अब देखिए अगर फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैं पूछूंगा उसमें कौन सेल आएगा, तो आप बोले सब सेल आएगा, तो आप बोलिएगा S। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ SN रूम में ले लेता है। P रूम बनेगा उसमें, नहीं बनेगा। कहाँ, जगह नहीं है। जब वो सेकेंड घर में घर तो बना लिया, और घर बना लिया, अब मान चले कि उसमें रूम एक ही बनाया, क्या आप घर नहीं कहिएगा। कहीं कहीं किसी का घर जो होता है, क्या एक रूम वाला घर नहीं होता है, होता है। तो मान इसलिए इसके पास एक ही घर है, एक ही इस घर में एक ही रूम है, वो कौन रूम है, S। सेकेंड घर में जाइए तो सेकेंड घर में तो 8 इलेक्ट्रॉन है, और 8 इलेक्ट्रॉन है तो पहला रूम S आएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन। फिर दूसरा रूम कौन आ जाएगा, P आ जाएगा। तो P आ जाएगा, कितना हुआ, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन। क्या D रूम बनेगा दूसरा ऑर्बिट में, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि पहला रूम बना तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, और दूसरा रूम बना सबसे तो 6 इलेक्ट्रॉन लिया, तो 2 और 6 कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो रूम फुल, बस। तो सेकेंड ऑर्बिट भी फुल। इसका मतलब थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही रूम होता है। क्यों रूम होता है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। और निकाले कैसे, 2n स्क्वायर के फॉर्मूला से, यही फॉर्मूला से निकाले हैं। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट हुआ, तो फर्स्ट ऑर्बिट में क्या वो सेल होगा, सब सेल होगा एक, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है। और सेकेंड सेल में तो सेकेंड ये 2 क्या दिखाता है, सेकेंड ऑर्बिट दिखाता है। और सेकेंड ऑर्बिट कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन कब पूरेगा, जब S और P दोनों रूम बनाना पड़ेगा, दोनों सब सेल आएगा। तो 2S और 2P, समझ रहे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, क्या 8 इलेक्ट्रॉन पूर गया। तो इसका मतलब सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। S में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, और P में कितना, 6 इलेक्ट्रॉन।
अब थर्ड सेल जाएगा, और जब थर्ड सेल जाएगा तो 18 इलेक्ट्रॉन होता है। 18 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए आपको देखिए थर्ड सेल, थर्ड सेल, थर्ड सेल, तो 2 इलेक्ट्रॉन एस में, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड सेल यहां भी है, तो डी में क्या इलेक्ट्रॉन 10 गो, क्या 18 इलेक्ट्रॉन नहीं पूरा। अब वो 18 इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में निकाले कैसे, 2n² से निकाले कि 18 इलेक्ट्रॉन डी थर्ड सेल में बनेगा, मतलब तीसरा घर में बनेगा। तो उस तीसरा घर में क्या इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। बात समझ रहे हैं, यही है। तो चलिए, अगर कहिएगा कि आप ये सब सेल, सेल ऑर्बिट क्या है, अगर इस पे भी वीडियो प्रॉपर रूप से बना दीजिए तो मैं बना दूंगा आपको। आप सिर्फ कमेंट तो कीजिए, आप ही तो लिए हैं हम। तो देखिए, तो चलते हैं आगे। देखिएगा, तो अब इसी लिखते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आप वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आप देखिए, अगर मान के चलिए आपको ये नहीं याद रहेगा तो कैसे याद करिएगा, बहुत आसान तरीका है। एस को मान लीजिए स्कूल, स्कूल, तो स्कूल, स्कूल पब्लिक, स्कूल पब्लिक, स्कूल, देखिए स्कूल, स्कूल पब्लिक स्कूल, अब पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, और दिल्ली पब्लिक स्कूल, मतलब 2 बार स्कूल स्कूल होगा, 2 बार एस एस आया, स्कूल स्कूल, 2 बार पी एस आएगा, तो पी को पब्लिक मान लीजिएगा, तो पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। अब फिर आपको डी को मान लीजिएगा दिल्ली, तो दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। बात समझ रहे हैं, बहुत आसान है। स्कूल, स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, बस। कितना आसान है, आसान है ना। तो अगर कोई कहिएगा कि आगे सब कैसे याद करेंगे, तो देखिए ऊपर से आएगा नीचे, फिर तो फरीदाबाद, दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो फिर ऐसे चलता है, स्कूल, स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फरीदाबाद, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ऐसे चलता है। याद कर लीजिएगा, ठीक, ट्रिक यही है। जैसे आपको कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, आप एक बात जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को मतलब सजाना, किस रूप में सेल में और सब सेल में इलेक्ट्रॉन सजा रहता है एटम का, तो वही है। जैसे एक है तो क्या सेल दिखाता है ना, एस कौन दिखा, क्या दिखाता है, सब सेल दिखाता है। अगर कोई डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, हम तो डिटेल में बनाएंगे। यहाँ तो आपको इसी लिखना सिखाएंगे। तो देखिए एक कार्बन है, तो कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 6 इलेक्ट्रॉन रहता है। कैसे निकाले, क्या आप जानते हैं कि एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का, 6। तो जितना एटॉमिक नंबर रहता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। और इसी में क्या करना, इलेक्ट्रॉन की संख्या ही तो पुराना है। तो क्या करिएगा आप, कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, मतलब 6 एटॉमिक संख्या भी होता है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर भी होता है। तो सबसे पहले आप 1s लिखिएगा। और हम आपको बताए हुए हैं कि s में जो होता है ना, s में हाईएस्ट 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, और p में जो रहता है 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, और d में जो रहता है 10 इलेक्ट्रॉन, और f में 14 इलेक्ट्रॉन। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहता है और 6 पुराना है तो s पे 2 चला गया। अब देखिए 1s को बाद क्या है, 2s है, तो 2s पे कितना चल जाएगा, कितना गया, इतना गया। तो 1s 2s2, मतलब 1s2 2s2, 1s2 2s2। अभी तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन पुराने, हमको पुराना क्या है 6 गो। तो उसके बाद अगला अगला सेल में चलेंगे, दूसरा सेल देखिए, दूसरा सेल में पी रूम में, पी रूम कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन रखता है, लेकिन हमको जरूरत कितना है, आदमी तो 2 है तुम्हारा पास, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ले लिया, ऐसे रूम में भर गया, और फिर दूसरा सेकेंड ऑर्बिट का एस रूम में फिर भर गया 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन है तुम्हारा, तो सेकेंड रूम में पी घर में, पी रूम में रख दो, तो पी रूम में कितना है 2, तो 2 2 2 कितना है 6 इलेक्ट्रॉन पुर गया।
तो इसका मतलब कार्बन कितना, इसी यही होगा, इसी क्या होगा, यही इसी हो जाएगा कार्बन का। अब मान चलिए कि आपको लिखना है फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन का है 10 पे, तो सबसे पहले ये 1s लिख दीजिए, तो 1s लिखिएगा, तो s में क्या इलेक्ट्रॉन होता है, 2 गो, आपको पुराना क्या है 10 गो, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़िएगा तो 2s मिलेगा, फिर ऐसा आया तो s में क्या इलेक्ट्रॉन 2, तो 2 2 अभी 4 हुआ, फिर अगला लिखिएगा भरने के लिए 10 पुराने के लिए 2p, तो p जो सबसे होता है क्या इलेक्ट्रॉन लगता है 6 गो, 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन क्या हुए इलेक्ट्रॉन, देखिए 2 2 4 4 6 10 इलेक्ट्रॉन हुआ, इसका मतलब है कि फ्लोरीन तो 10 इलेक्ट्रॉन रखता है। अब देखिए आप कैल्शियम लिखिएगा, जैसे कैल्शियम, तो कैल्शियम को तो 20 पे है, इसका मतलब 20 पे है, एटॉमिक नंबर अगर 20 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 20 होगी, तो 20 होगी तो सबसे पहले 1s आता है, तो 1s और s में क्या इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो फिर 2s लिखिएगा, और 2s में s में क्या इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर 2p लिखिएगा, तो 2p, तो p में क्या इलेक्ट्रॉन होता है 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 क्या आपका 20 इलेक्ट्रॉन पुर गया, नहीं रे, 2 2 अच्छे कितना हुआ 10 इलेक्ट्रॉन हुआ, आपको लिखना कितना है 20 इलेक्ट्रॉन, तो 20 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए आपको आगे फिर जाना पड़ेगा, आगे जाइएगा तो 3s आएगा, और 3s पे s में क्या इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर आगे आप जाइएगा तो 3p आता है, तो 3p आता है, तो 3p p क्या इलेक्ट्रॉन होता है 6 इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए क्या पुर गया आपका, तो 2 गो 4 गो 6 10 हुआ, 10 2 12 हुआ, 12 6 18 इलेक्ट्रॉन पूरा, हमको 20 पुराना है, तो 3p के बाद क्या है 4s है, तो 4s लिख दीजिए, और s में क्या इलेक्ट्रॉन होता है 2 इलेक्ट्रॉन होता है, क्या 20 इलेक्ट्रॉन पुर गया, यही क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हुआ, कैल्शियम का हुआ। आप ये मत देखिए कि वीडियो कितना लंबा बन रहा है, अगर आप चाहिएगा ना तो हमसे कमेंट करके ना कोई भी टॉपिक को बेहतरीन रूप से समझ सकते हैं, क्योंकि ये हम तो पूरा डिटेल में बताए कहाँ है, आप लोग वीडियो लंबा देखना ही नहीं चाहते हैं, बात समझ रहे हैं। आप कमेंट कीजिए, अगर कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, तो मैं अच्छा अच्छा वीडियो बनाऊंगा। अभी देखिए इसी लिखने का हम और एक ट्रिक बताते, शॉर्टकट ट्रिक, वो नहीं बता पाए क्योंकि लंबा वीडियो बन जाता है ना। आप ये कैल्शियम जो है ना, तो आप जैसे 24 का लिखिएगा क्रोमियम, तो क्रोमियम 24 पर है, तो वहां पे आपको गलत आ जाएगा, देखिए आपको 24 पर पहुंचेगा तो 3D आएगा, और जखनी 3D आएगा तो 3D 5 हो जाता है, और 4s 1 होता है। ऐसा काहे होता है, अगर जानने का अगर इच्छुक हैं तो मुझे कमेंट कीजिए कि सर हमको बता दीजिए क्रोमियम में काहे 4s 1 हो जाता है और 3D 5 हो जाता है, क्योंकि लंबा वीडियो बन जाएगा तो हम अगले वीडियो में बनाएंगे, कमेंट कीजिए।